दोस्तों आप यहाँ पर जो ये एलईडी बल्ब देख रहे हैं, ये हेवेल्स कंपनी का एलईडी बल्ब है। ये 10 वाट का एलईडी बल्ब है। इसमें क्या प्रॉब्लम है, चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस बल्ब को मैं क्या करता हूँ, होल्डर में लगाता हूँ और आपको दिखाता हूँ इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो देखिए ये एलईडी बल्ब ब्लिंकिंग कर रहा है और इसकी रोशनी जो है काफ़ी कम है, ना के बराबर इसकी रोशनी है। तो ये इस तरह से एलईडी बल्ब ब्लिंकिंग करता है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है वो तो मैं आपको दिखाऊंगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, नहीं तो आपको बहुत सी बातें समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो मैं इसे यहाँ से निकाल लिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले इसका जो ये डिफ्यूज़र है ना, इसे खोलना होगा। तो इसे खोलने के लिए देखिए मैं इस तरह से हाथ से खोलने की कोशिश करता हूँ, तो ये खुलता नहीं है, काफ़ी टाइट फिट है। इसका जो डिफ्यूज़र है ये काफ़ी टाइट फिट है। तो इसे कैसे खोलना है पहले ये मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप इस डिफ्यूज़र को खोल ही नहीं पाएंगे तो आप एलईडी बल्ब को बनाएंगे कैसे। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये जो डिफ्यूज़र ये लगा हुआ है, ये यहाँ पर आकर देखिए लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ये फंसा हुआ डिफ्यूज़र। तो ये जो आपको गोलाई में ये दिख रहा है जहाँ पर ये फंसा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। तो देखिए यहाँ पर एक आपको इस तरह का टेस्टर लेना है या फिर आप स्क्रू ड्राइवर ले सकते हैं। ठीक है, कुछ भी आप दोनों में से कोई भी चीज़ ले सकते हैं इस तरह का। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि यहाँ पर आपको ध्यान दीजिएगा, इस इधर तरफ नहीं, जो बॉडी के तरफ है इधर नहीं, जो सफ़ेद वाला दिख रहा है इधर नहीं, ये डिफ्यूज़र के इस तरफ में आपको स्क्रू ड्राइवर को यहाँ पर घुसाना है इसके अंदर में। ठीक है, कैसे, अब इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर घुसाते वक्त ये जो स्क्रू ड्राइवर है या टेस्टर है, ये यहाँ से सरक कर इधर नहीं आना चाहिए। अगर यहाँ सरक इधर आ गया तो आपका उंगली कट या फट सकता है। ठीक है, अब टेस्टर को यहाँ पर रखना है और डिफ्यूज़र को दबाना है, और डिफ्यूज़र दबेगा तो ये टेस्टर इसके अंदर देखिए घुस जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ से आपको टेस्टर को निकाल लेना है। ठीक है, जब ये घुस गया तो अब निकाल लेना। निकालने के बाद इसे बगल में यहाँ से इतना दूर आकर के फिर से आपको टेस्टर को इसी तरीके से इसके अंदर घुसाना है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ये क्रैक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे में फिर इसी तरह से आपको टेस्टर को यहाँ पर घुसाना है। तो देखिए ये घुस गया। अब इसी तरह से फिर आगे घुसाना। इसी तरह से घुसाते घुसाते देखिएगा क्या होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ फिर आगे बढ़ कर के इसे घुसाना है टेस्टर को, फिर आगे बढ़कर इसे घुसाना है टेस्टर को, तो ये डिफ्यूज़र खुल जाएगा। देखिएगा फिर आगे घुसाना है टेस्टर को। अब आप यहाँ पर देखिए ये डिफ्यूज़र खुल गया है। देखिए ये कितना आराम से डिफ्यूज़र खुल गया। बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं डिफ्यूज़र खोलने के लिए, तो मैंने आपको बहुत ही आसान तरीका बताया डिफ्यूज़र खोलने का। ठीक है, इस तरीके से आप डिफ्यूज़र को खोल लीजिएगा। अब आपको क्या करना है, आपको करना ये है कि देखिए एक चिमटी लेना है जिस पर इस तरह का कवर लगा हुआ होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर जितना SMD एलईडी है, MCPCB में जितना ये SMD एलईडी है, इन सभी SMD एलईडी को आपको एक एक करके शॉर्ट करके इस तरह से शॉर्ट करके देखना है। अभी नहीं, जब इसे आप सीरीज लाइन में लगाएंगे ना, उस समय इस तरीके से आपको चेक करके देखना है। सभी को शॉर्ट कर करके देखना है कि कौन सा एक SMD एलईडी खराब है, क्योंकि ये ब्लिंकिंग कर रहा है तो एक ही SMD एलईडी खराब होगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, इस SMD एलईडी को देखिए सीरीज बोर्ड में लगा दिया। ये हमारा सीरीज बोर्ड है। अब यहाँ पर एक एक करके SMD एलईडी को शॉर्ट करके देखना है। तो मुझे ये वाला पर शक है क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा काला है, तो इसको मैं शॉर्ट करता हूँ। तो देखते हैं, देखिए ये एलईडी बल्ब जलने लगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो SMD एलईडी है यही वाला खराब है। ठीक है, अब मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर एक नया MCPCB लगाना होगा। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये जो MCPCB है ये कुछ अलग टाइप का MCPCB है। आप देख सकते हैं इसके बीच से 2 पिन निकला हुआ है। मैं इसे यहाँ से निकाल लेता हूँ तो आपको दिखाता हूँ, तो आपको सब समझ में आएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 2 पिन निकला हुआ है। देखिए 2 पिन निकला हुआ ना, एक पॉजिटिव का पिन है, एक नेगेटिव का पिन है। ये 2 पिन है। ये जो MCPCB यहाँ पर लगा हुआ है, इस तरह का MCPCB अगर आप बाज़ार में खोजने के लिए जाएंगे तो आपको मिलेगा नहीं। अब ढूंढते रह जाइएगा, आपको जल्दी मिलने वाला है नहीं। मेरे पास भी ऐसा MCPCB नहीं है। तो जब मेरे पास ऐसा MCPCB नहीं है तो अब मैं क्या करूँगा, कैसे यहाँ पर मैं MCPCB लगाऊँगा।
जो मेरे पास MCPCB 10 वाट का है वो MCPCB को यहाँ पर कैसे लगाऊंगा। जैसे ये मेरे पास MCPCB है, इस MCPCB को मैं यहाँ पर कैसे लगाऊंगा। अब देख सकते हैं कि ये जो MCPCB है इसमें यहाँ पर किस तरह का है और इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो इस MCPCB को यहाँ पर कैसे लगाना है वही मैं आपको बताता हूँ। तो इसके लिए यहाँ पर जो 2 स्क्रू है, इन दोनों स्क्रू को खोलना होगा। तो मैं इन दोनों स्क्रू को खोलता हूँ और आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। अब मैं इसे खोलता हूँ। ओ रुकिए रुकिए रुकिए, इसे खोलना नहीं, पहले इन दोनों खोलने से पहले क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये नेगेटिव का यहाँ पर देखिए चिन्ह है, ठीक है, और यहाँ पर पॉजिटिव का चिन्ह है। तो ये वाला पिन पॉजिटिव वाला है, ये नेगेटिव वाला है। अगर हम इस MCPCB को निकाल देते हैं, निकालने के बाद हो सकता है कि मैं इसे इस तरीके से घुमा दूं, तो उस समय कैसे पता करेंगे कि कौन सा पिन इसका नेगेटिव है कौन सा पॉजिटिव है, ये कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर देखिए इधर नेगेटिव वाला ये चिन्ह है, तो यहाँ पर मैं नेगेटिव का इस तरह से मार्किंग कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अगर इस तरह से नेगेटिव का मार्किंग यहाँ कर देते हैं तो क्या होता है कि LED बल्ब घूम भी जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर जो ये दोनों स्क्रू है इसे मैं खोल लेता हूँ। आप वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा, नहीं तो आप नया वाला MCPCB यहाँ पर सही तरीके से नहीं लगा पाएंगे, आप गड़बड़ा जाएंगे, ठीक है। तो मैं अब क्या करता हूँ, इस MCPCB को इस तरीके से बाहर निकाल लेता हूँ। देखिए ये हमारा MCPCB ये खराब वाला निकल गया। अब ये वाला जो MCPCB है इसके जगह पर मुझे ये वाला MCPCB लगाना है। अब दोनों MCPCB को ध्यान से देखिए, दोनों में काफ़ी अंतर है। मुझे इस MCPCB के जगह पर ये वाला लगाना है। तो ये कैसे लगेगा ये आपको समझना होगा। तो यहाँ पर मैं अगर इसे इस तरह से रखता हूँ तो क्या ये यहाँ पर लग जाएगा, तो यही मैं आपको बताऊंगा कि इसे कैसे लगाना है। इसे देखने से तो काफ़ी मुश्किल लग रहा है और थोड़ा मुश्किल काम है, होगा भी, आपको लगाने में दिक्कत होगा। तो मैं आपको बताता हूं कि आपको ये वाला MCPCB कैसे लगाना है। अब आपको क्या करना है, देखिए आपको इस तरह का 2 वायर ले लेना है, ठीक है, छोटा छोटा 2 वायर ले लेना है और दोनों वायर को दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा छील लेना है। देखिए मैं इधर में थोड़ा सा छील दिया हूँ वायर को और इधर भी थोड़ा सा छील दिया हूँ और इसमें भी देखिए इधर थोड़ा सा छील दिया हूँ और इधर भी थोड़ा सा छील दिया हूँ। तो एक ब्लैक और एक रेड वायर लेने का कारण क्या था कि एक नेगेटिव का वायर रहेगा एक पॉजिटिव का वायर रहेगा, इसलिए मैंने एक रेड एक ब्लैक वायर लिया। अब क्या करना है, ये जो दोनों पिन यहाँ पर है इसमें से ये वाला नेगेटिव का पिन है, यहाँ पर देखिए मैंने मार्किंग किया है नेगेटिव का, तो यही वाला पिन नेगेटिव वाला पिन रहेगा। तो यहाँ पर इस वायर को जोड़ देना है, ठीक है। तो ये वायर यहाँ जुड़ेगा और ये जो रेड वाला वायर है इस वायर को इस पिन में जोड़ना है क्योंकि ये पॉजिटिव वाला पिन है। तो चलिए अब मैं यहाँ पर इन दोनों वायर को जोड़कर दिखाता हूँ। तो पहले ये नेगेटिव वाला जो पिन है इसमें ये ब्लैक वाला वायर जोड़ लेता हूँ। इस तरीके से आपको इस वायर को जोड़ लेना है, ठीक है। अच्छी तरीके से आपको जोड़ना है, ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से आपको जोड़ना है। और अब रेड वाला वायर को इस पॉजिटिव वाला पिन में जोड़ना है। तो मैं यहाँ पर देखिए रेड वाले वायर को इस पॉजिटिव वाले पिन में इस तरीके से देखिए जोड़ देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों वायर इस तरीके से जुड़ चुका है। तो इसी तरीके से आपको वायर को जोड़ लेना है। अब ये जो MCPCB है इस MCPCB में आपको यहाँ पर हीट सिंक कंपाउंड अच्छी तरीके से लगा देना है। तो मैं यहाँ पर हीट सिंक कंपाउंड लगाकर आपको दिखाता हूँ। तो देखिए ये है हीट सिंक कंपाउंड, इसी को जो है कि MCPCB के पीछे में आपको लगाना है। मैं आपको दिखाता हूँ लगा के तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इस तरफ पीछे में आपको अच्छी तरह से हीट सिंक कंपाउंड लगा देना है। जब आप MCPCB में हीट सिंक कंपाउंड अच्छी तरह से लगा के LED बल्ब में फिट कर देते हैं और इसे जलाते हैं तो ये LED बल्ब हीट होता है। तो उस हीट को ये हीट सिंक कंपाउंड कम कर देता है, जिसके कारण ये जो MCPCB है जल्दी खराब ही नहीं होता है। इसलिए आपको किसी भी MCPCB में हीट सिंक कंपाउंड लगाना जरूरी होता है। देखिए मैंने इसमें हीट सिंक कंपाउंड अच्छी तरह से लगा दिए। अब मैं इसे यहाँ पर ये जो दोनों वायर है इन दोनों वायर को क्या करना है MCPCB के बीच में
इस तरह से डालकर आपको ध्यान से यहाँ पर इसे अच्छी तरीके से बैठाना है। देखिए ये यहाँ पर अच्छी तरीके से आपको इस तरीके से बैठाकर आपको क्या करना है, दोनों स्क्रू को यहाँ पर अच्छी तरह से टाइट कर देना है। आपको याद रखना है कि दोनों स्क्रू अच्छी तरह से टाइट होना चाहिए, लूज नहीं रहना चाहिए। अगर आप दोनों स्क्रू में से कोई भी स्क्रू लूज रखेंगे तो क्या होगा कि MCPCB सही से नहीं बैठेगा, तो MCPCB खराब हो सकता है। इसलिए आपको दोनों स्क्रू को भी अच्छी तरह से टाइट करना है, जिससे क्या है कि MCPCB नीचे के प्लेट में अच्छी तरह से टच हो जाए, जिससे ये MCPCB जल्दी खराब नहीं होगा। तो देखिए मैंने दोनों स्क्रू को यहाँ पर अच्छी तरह से टाइट कर दिया। अब रेड वाले वायर को देखिए यहाँ पर जोड़ना है। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर पॉजिटिव का देखिए चिन्ह है, तो रेड वाला वायर यहाँ जुड़ेगा, और इधर देखिए ये नेगेटिव का चिन्ह है। मैं आपको दिखाता हूँ इधर से। देखिए ये नेगेटिव का चिन्ह है, तो ब्लैक वाला वायर जो है कि यहाँ पर जुड़ेगा। तो अब मैं आपको दोनों वायर जोड़कर दिखाता हूँ। तो रेड वाला वायर को यहाँ पर जोड़ना है। तो देखिए मैं यहाँ पर रेड वाला वायर को जोड़ रहा हूँ। तो देखिए ये रेड वायर यहाँ पर जुड़ गया। देखिए अब ब्लैक वाले वायर को यहाँ पर जोड़ना है। तो देखिए मैं यहाँ पर ब्लैक वाले वायर को जोड़ रहा हूँ। थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा जोड़ने में, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आराम से हो जाएगा। किसी किसी का आराम से भी हो जाएगा, किसी को दिक्कत भी होगा, तो घबराइएगा नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप ये काम आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा ब्लैक वाला वायर जुड़ गया, ठीक है। थोड़ा सा और इसमें अच्छी तरीके से कर देता हूँ। तो देखिए ये हमारा वायर अच्छी तरीके से जुड़ गया। ये रेड वाला वायर को भी थोड़ा सा और कर देता हूँ, इसे भी थोड़ा सा और इसमें सोल्डर लगा देता हूँ। तो देखिए ये हमारा ये रेड वाला वायर भी अच्छी तरीके से जुड़ गया। अब ये वायर यहाँ पर अच्छी तरीके से जुड़ गया, तो अब इसे जलाने मत लगेगा। हो सकता है कि यहाँ पर जो दोनों पिन था, ये इसमें से कोई पिन इस MCPCB में टच हो रहा हो, तो इस पर ध्यान देना है। तो इसे क्या करना है, थोड़ा सा दोनों पिन को सामने कर देना है दबा करके। दोनों टच नहीं होना चाहिए, सिर्फ दोनों सामने होना चाहिए, इस तरीके से। मैं आपको बताता हूँ आप क्या कीजिएगा, सबसे बढ़िया रहेगा। इसे इस तरह से दबाने के बजाय, जैसे मैं इस तरह से दबा कर दिखाता हूँ, अगर इस तरह से आपका सही हो जाता है, कहीं पर टच नहीं करता है तो ठीक है। MCPCB में टच नहीं होना चाहिए ये दोनों पिन। आप क्या कीजिए, इसे इधर दबा दीजिएगा और इसे इधर दबा दीजिएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे अच्छा मैं जो बताता हूँ, देखिए इसमें टच हो सकता है MCPCB में, तो इसको ध्यान में रखना है। मैं आपको तरीका बताता हूँ। क्या कीजिए, इस रेड वाला जो वायर है जिसमें पिन जुड़ा हुआ है, उस पिन को पूरा इधर ठेल दीजिए, यानी कि ब्लैक वाले की तरफ करने की कोशिश कीजिए और ब्लैक वाले को रेड वाले की तरफ ठेलने की कोशिश कीजिए, और बीच में गैप रहना चाहिए, ठीक है। मैं देखिए आपको दिखाता हूँ, इससे कर देता हूँ दोनों को दो तरफ। तो देखिए इस तरीके से आप कर दीजिएगा ना, तो ये MCPCB में टच नहीं होगा, ठीक है। देखिए इस तरीके से आपको करना है, और ध्यान देना है कि बीच में भी ये टच नहीं होना चाहिए। ये इधर आ गया और ये रेड वाला उधर चला गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कर देना है, और बीच में टच नहीं होना चाहिए, यानी कि ये दोनों पिन MCPCB में भी टच नहीं होना चाहिए और दोनों पिन आपस में भी टच नहीं होना चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा। तो देखिए मैं यहाँ पर किस तरीके से किया हूँ, इसी तरीके से आप कीजिएगा। देख लीजिए, मैं सामने से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए कहीं से ये टच नहीं हो रहा है, बिल्कुल ओके हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें डिफ्यूज़र लगा कर आपको जला कर दिखाऊँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डिफ्यूज़र लगा देता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये जलता है या नहीं। तो देखिए मैं यहाँ पर डिफ्यूज़र लगा दिया। अब चलिए आपको जलाकर दिखाता हूँ। तो देखिए मैं इसे होल्डर में अब लगाता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कि ये जलता है या नहीं। तो देखिए ये बिल्कुल सही जल रहा है। अब इसमें किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों, सभी रिश्तेदारों को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि वो भी इस तरह से अपने एलईडी बल्ब को बना सके।